या है कि घनी हरियाली में चलते वक्त कोई आपको किसी पेड़ के ऊपर बैठा ताक रहा हो, या जब आप रात में थक हार कर अपने कमरे में सो रहे हो तो आपके घर की छत पर से होता हुआ इन शक्तियों का कोई काफिला गुजर रहा हो, या अपने कमरे में कभी बैठे बैठे आपको लगा हो कि कोई आपके दरवाजे के पास से गुजरा है, या फिर अंधेरी सुनसान सड़क पर चलते वक्त आपके कदमों के ठीक पीछे कोई ऐसी रूह आपका पीछा कर रही हो जिसे आप तो नहीं जानते लेकिन वो आपसे अच्छे से परिचित हो। क्या आपने कभी अपने जानने वालों में किसी ऐसे इंसान पर ध्यान दिया जिस पर कोई काला असर हो? कभी ध्यान से देखना, उसकी हंसी, उसकी चाल, उसकी आंखें और उसके हाव भाव हम इंसानों से एकदम ही विपरीत होंगे, क्योंकि उस वक्त वो एक इंसान नहीं बल्कि कुछ और है। विचलित कर देने वाली इस भयावह वीडियो को अकेले अपने कमरे में रिकॉर्ड करने का समय मैंने रात के 2 बजे सिर्फ इसलिए निर्धारित किया ताकि इस वीडियो के जरिए मैं खुद को और आपको इस वीडियो का अंत होते होते उस सोच तक लेकर जा सकूं जहां से आप भी ये कहने पर मजबूर हो जाएं कि हाँ, भूत होते हैं। भूत का किस्सा कहानी के सिवा ना कुछ पता जंगल में, ना घर में निशान। ये बात थोड़ी देर के लिए दिल को मजबूत जरूर करती है, लेकिन उन अदृश्य ताकतों को नहीं झुठला सकती जो न जाने कहां से आपको लगातार तक रही हो। इतिहास गवाह है कि जिन्होंने भी इन रूहानी ताकतों को महसूस किया, जो लोग इनके कहर को भुगत चुके हैं, वो लोग इनका मात्र नाम सुनकर दहल जाते हैं। हमारे भारत में सैकड़ों ऐसे वीराने मौजूद हैं जहां इन प्रेतों के होने की संभावना 100% है, और वो इसलिए क्योंकि अगर आप में से कोई भी ऐसा दिलेर है जो भूतों से मिलना चाहता है तो उसे सिर्फ इतना कहना कि अपने बदन पे जबरदस्त खुशबू लगाकर घने अंधेरे में किसी वीराने में चला जाए, या किसी हरियाली भरे इलाके के एक घने पेड़ के नीचे जाकर गैर मुनासिब वक्त पर पेशाब कराए। कहने का मकसद है कि एक ऐसी गंध जो या तो उन्हें आकर्षित करे या फिर परेशान। अगर किस्मत अच्छी रही तो सब ठीक, और अगर नहीं तो उसके बाद का अंजाम किसी की सोच से भी परे है। दूसरी दुनिया की इस मखलूक से आपका पर्दा भले ही हो, लेकिन याद रखना कि इनका आपसे कोई पर्दा नहीं है दोस्तों। ये जब चाहे आपकी जिंदगी में शामिल होकर आपके जीवन की गत बिगाड़ सकती है, क्योंकि एक बार जो ये ताकतें किसी इंसान का पीछा करना शुरू कर दें तो चाहे फिर कितने ही पीर फकीर के चक्कर लगा लीजिए, ये आसानी से आपका पिंड नहीं छोड़ेंगी। एक बहुत पते की बात जान लीजिए कि प्रेत आत्माओं के निवारण के लिए पहचाने जाने वाले सभी ठिकानों पर पीड़ित व्यक्तियों की ज्यादातर एक सी दास्तान होती है कि जिस शख्स पर इन शक्तियों का वश होता है वो कभी ना कभी खुशबू लगाकर रात के समय घनी हरियाली के बीच से गुजरे थे, या फिर उन्होंने घने अंधेरे में किसी पेड़ के पास या सुनसान जगह पर पेशाब किया था, जिसकी वजह से ये लोग उन अदृश्य आत्माओं के चंगुल में फंस गए। याद रखो कि इन ताकतों की इस दुनिया में सबसे पसंदीदा चीज है खुशबू, और इसीलिए पीर फकीरों की ये चेतावनी है कि कभी भी खुशबू लगाकर पेड़ों के पास से ना गुजरे, या बीच अंधेरी रात में किसी हाईवे से गुजरते वक्त अपनी गाड़ी के शीशों को हमेशा बंद रखें, या फिर कभी गलती से भी किसी अनजान जगह पेड़ के नीचे पेशाब ना करें, ताकि आपकी गंध इनकी दुनिया में शामिल ना हो सके। एक बार फिर याद दिला दो कि मजाक तब तक ही मजाक है जब तक वो आपकी जिंदगी में शामिल नहीं होता। यकीन ना आए तो घर से निकलकर ऐसे ठिकानों पर पहुंचिए और देखिए कि कैसे एक से बढ़कर एक घरों के हजारों लोग सर पटक पटक कर फना हो गए, लेकिन दुनिया का कोई भी डॉक्टर उनका इलाज ना कर सका, क्योंकि इन ताकतों से घिरा इंसान लाइलाज हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि बुरे वक्त से पनाह मांगते रहो और भूले से भी इन अदृश्य शक्तियों की खिल्ली मत उड़ाओ, क्योंकि कब कौन कहां से आपसे अपनी बेहुरमती का जवाब मांगने आ जाए, और अगर ऐसा हुआ तो उसका अंत बहुत बहुत। अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि मैं इतना सब कुछ कैसे जानता हूँ, तो वो इसलिए क्योंकि